क्वेश्चन नंबर 16। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है, टी क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर है, पी एस और आर के बीच में है, टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब क्या है कि क्वेश्चन में 5 मित्र दिए हमारे पास। 5 मित्र है, पी क्यू आर एस और टी। यहां पर क्या है, टी। अब देखो लेकिन क्या है कि मेज के एक वृत्ताकार, तो यहां पर आप क्या है कि वृत्त बना लो, तो ये क्या है कि वृत्त। लेकिन देखो इसमें क्या है कि 5 मित्र हैं, तो यहां पर हम दर्शाएंगे उनका मुख है केंद्र की ओर, तो ये क्या हो गया 5 मित्र। देखो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या है कि 5 मित्र दर्शा दिए। अब क्वेश्चन में क्या है, एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है, पी के। अब देखो पी का स्थान हम यहाँ पर रख देंगे। हमें पता है पी का यदि ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये क्या है बायां, और यदि हम नीचे की तरफ देखें तो क्या है ये दायां। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, एस जो है पी के ठीक बगल में दाईं ओर है, पी के दाईं ओर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा एस, तो ये आ गया एस। टी क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर है। अब यहां पर क्या है कि टी जो है क्यू के कहां पर है बाईं ओर, तो यहां बना देंगे हम टी को। देखो टी ये आ गया क्यू के, तो यहां पर क्या है क्यू बनाओ आप, क्यू के ठीक बाईं ओर क्या है टी। देखो ये बाईं ओर हो गया टी, क्योंकि इसका बायां ऊपर की तरफ है क्यू का और नीचे की तरफ दायां, जैसे कि पी का है। यहां पर ये क्या है हमारे पास क्यू, तो ये आ गया क्यू। उसके बाद क्वेश्चन का है कि जो पी है वो एस और आर के बीच में, पी जो है वो एस और आर के बीच में है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, देखो इनका स्थान हम आगे की तरफ रख देंगे। यहां पर क्या ले लेंगे हम, देखो यहां पर क्या है क्यू, यहां पर आ जाएगा क्या टी, तो बात तो वही सेम है। जब हमने इनका स्थान यहां पर रख दिया, अब इनका स्थान यहां पर रख दिया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो P है वो S और R के बीच में, तो P जो है वो S और R के बीच में आ गया। देखो यहां पर क्वेश्चन में कहा T के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, T के बाईं ओर से। अब देखो T का जो बायां होगा वो होगा नीचे की तरफ, ये है इसका क्या बायां, और ऊपर की तरफ क्या है दायां। तो बाईं तरफ कौन है दूसरे स्थान पर, देखो 1 और 2, दूसरे स्थान पर ये आ गया P, तो यहां पर क्या है कि P बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17। 2 टीमों जिनमें प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पहली टीम के 3 सदस्यों दूसरी टीम के तीनों सदस्यों के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। के और एल का मुंह आमने सामने, एन और ओ अलग अलग टीमों में है, एम का मुंह एन के सामने है, पी एक कोने पर है, एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य एक टीम के हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है कि 2 टीम है, उनके सदस्य दिए गए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक टीम बना लेते हैं। देखो पहली टीम ये बैठ गई इस तरफ,
और टोटल कितने हैं, 2 टीम है और उसमें एक टीम में 3 सदस्य बैठते हैं, 1 2 3। एक टीम आप यहां पर बनाओ तो 2 टीम हो गई। इसमें देखो अब क्या है, यहां पर हमें पता है यदि इनका मुख है जो आमने सामने है, क्योंकि एक प्रतियोगिता चल रही, तो जब टीम बैठेगी तो इसके मुंह होगा इसके तरफ देखो, और ये टीम क्या है, T1 और ये T2, लेकिन ये वाली जो टीम होगी इसका मुंह होगा ऐसे तरफ, कि मुंह होगा आमने सामने। क्वेश्चन में कहा है K और L का मुंह आमने सामने है। देखो K का मुंह और L का मुंह आमने सामने है। N और O अलग अलग टीम में है, तो यहां पर देखो N जो है हम यहां पर बना देंगे और O यहां पर। क्वेश्चन का है दोनों अलग अलग टीम में है, ठीक है, एक इस टीम में आ गया, एक इस टीम में आ गया। उसके बाद M का मुंह N के सामने। अब देखो M का मुंह जो होगा वो N के सामने है, ठीक है, तो O को हम यहां नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टीम में ऐसा नहीं कहा कि N और जो ये O सामने, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि M का मुंह N के सामने है, तो N के सामने आ गया N, और ये O को ले लो आप अंदर की तरफ। फिर क्वेश्चन में कहा है P एक कोने पर है। अब देखो P एक कोने पर है तो P का स्थान हम यहां पर रख देंगे। क्वेश्चन में कहा है कि जो N है वो L के बगल में, ठीक है, देखो यहां पर क्या है, जो ये टीम है इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो ये हो गया ऊपर की तरफ क्या है, बायां भाग, नीचे की तरफ है दायां, लेकिन देखो यहां पर ये बनेगा दायां और ये बायां। और क्वेश्चन में भी यही कहा है कि जो N है वो L के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। यहाँ पर क्या है कि देखो जो हमने K और L बैठाए थे उसमें कहा था क्वेश्चन में कि एक दूसरे के मुंह करके सामने बैठे, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ पर हम L को भी बैठा सकते हैं और इस तरफ K को, तो इस तरीके से आप इसे घुमा सकते हैं। अब देखो N जो है L के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि देखो L है इसका दायां होगा बायां, बायां ऊपर की तरफ दायां नीचे की तरफ, तो जो N है वो L के ठीक क्या हो गया, दाईं ओर बैठा है। अब क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एक ही टीम में है। देखो यदि हम इस वाली टीम के सदस्य देखते हैं तो क्या बनते हैं, L N और P, ये एक टीम के सदस्य हैं। यदि हम यहां पर देखें तो ये बनता है K M और O, तो ये आ गया। अब क्या है, इस तरीके से देखो इसमें आंसर कौन सा बनेगा, यदि K M O है इसमें तो ये नहीं मैच होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बनेगा आंसर, क्योंकि उसमें देखो L N P आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, 8 मित्र A B C D E F G और H एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। D और G के बीच में F है, H और A के बीच में B बैठा है। G जो किसी भी छोर पर है उसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर E बैठा है। C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर H बैठा है। A और E के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 8 मित्र दिए हमारे पास, 8 मित्र हैं A B C D E F, उसके बाद क्या है G और H, ये एक सीधी पंक्ति में है। देखो सीधी पंक्ति बोले तो
एक इस तरीके से। आपने क्या है कि 8 मित्र बैठाने, इनका जो मुख है वो क्या है, उत्तर की ओर, यानी इस तरफ ऊपर की ओर। तो ये क्या बनेगा, बायां भाग, ये बाईं तरफ है, ये दायां है और वो बायां। अब देखो इसमें कितने टोटल 8, 8 के बाद ये 1 2 हो गया, फिर 3 4 5 6 और एक 7। तो ये यहां पर कितने बनेंगे, 7। अब क्वेश्चन में कहा है, देखो D और G के बीच में F बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है G किसी भी एक छोर पर है, तो यहाँ पर क्या G का स्थान हम यहाँ पर रख देते हैं, छोर पर हो गया। D और G के बीच में F है, तो यहाँ पर D बनाएंगे और इनके बीच में क्या आ गया, F। H और A के बीच में क्या है, H और A के बीच में B बैठा है। तो यहां पर क्या है कि देखो H और A के बीच में, A के बीच में B बैठा है, A के बीच में, G किसी छोर पर है, उसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर E बैठा है। अब देखो जो G है, ठीक है, किसी छोर पर, उसके बाईं ओर से, यहाँ पर देखो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पर क्या बैठा है, E। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है C के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर H है, C के बाईं ओर से। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन तीनों व्यक्तियों को हम इस तरफ खिसका देंगे, H, उसके बाद ये वाला B और ये A, ये हम रखेंगे खाली स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन का C के बाईं ओर, अब देखो C के बायां होगा इस तरफ, क्योंकि मुंह इस तरफ है, तो तीसरे स्थान पर क्या है, H, 1 2 3, तीसरे स्थान पर आ गया H। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन में कहा है कि जो A और हमारे पास क्या है, E, इनके बीच में कौन बैठा है। अब देखो A और E, A और E के बीच में यहाँ पर देखो C बैठा है, तो C बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, अमित गौरव हातिम वरुण युक्त और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। गौरव अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है, युक्त एक किनारे पर बैठी है, हातिम युक्त के बाएं से चौथे स्थान पर है, जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जैद के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब क्या है कि क्वेश्चन में देखो कितने हैं यहाँ पर, ये जो भी हैं, देखो इनका मुख है उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कितने व्यक्ति हैं। एक तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है अमित, उसके बाद है गौरव, फिर क्या आएगा यहाँ पर हातिम, फिर आएगा वरुण, और यहाँ पर क्या है युक्ति, ये ठीक है, और अंत में है जैद। तो यहाँ पर कितने सदस्य हैं, 3 और 3 6, लेकिन इनका मुंह है जो है क्या है उत्तर दिशा की ओर। एक सदस्य तो ये हो गया, 2 2 3 4, देखियो 5 और 6, 3 3 6 5। देखो इनका मुंह है जो है ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की ओर, तो मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो ये वाला बनेगा भाग बाया, और ये क्या है दाया। अब देखो क्वेश्चन में आप
क्वेश्चन में कहा है गौरव अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है। अमित के बाएं से, अब देखो यहां पर यदि हम अमित का स्थान बना देते हैं, ये क्या है अमित, अमित के बाएं से, अब बायां इस तरफ है तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है यहाँ, गौरव अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो ये आ गया गौरव। उसके बाद युक्त एक किनारे पर बैठी है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ये क्या है युक्त एक किनारे पर बैठी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये युक्त। हातिम युक्त के बाएं से चौथे स्थान पर है, अब देखो युक्त के चौथे स्थान पर है बाएं ओर, तो बायां इस तरफ पे गिनेंगे 1 2 3, कितने हो गए 3 1 4, हातिम बैठा है चौथे स्थान पर, तो यहां पर क्या आएगा, हाँ और 3, चौथे स्थान पर हो गया। जैद गौरव के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, देखो गौरव के दायां ओर, तो दायां ओर है इस तरफ, तीसरे स्थान पर बैठा है 1 और 2 3, कौन बैठा है जैद, तो यहां पर क्या आ जाएगा जैद। उसके बाद जैद के बाएं से, अब देखो पहली बात तो ये व्यक्ति आ गए, अब देखो कौन सा व्यक्ति बच गया, तो यहाँ पर गौरव भी आ गया, देखो गौरव भी आ गया, हातिम भी आ गया, लेकिन वरुण का स्थान हम यहाँ पर रख देते हैं, वरुण। अभी हो गए कंप्लीट, 2 4 6। क्वेश्चन में कहा है जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जैद के बाएं ओर से 1 और 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठा है बाएं ओर से, यहाँ पर आ जाएगा हातिम, हातिम, ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, P Q R S T U V और W नाम के 8 उत्तर मुखी विस्तार एक सीधी पंक्ति में स्थित हैं। एस टी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू पी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, टी ठीक पी और वी के बीच में, एस वी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में, आर पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, एस के दाएं चौथे स्थान पर कौन सा रिश्तेदार स्थित है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 8 सदस्य हैं यहाँ पर, कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी, फिर आएगा यहाँ पर यू और वी, यहाँ पर अंत में बनेगा डब्लू, ठीक है, कितने हैं ये 8, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, देखो तो ये कितना है 8, तो 8 इनका मुख जो है वो क्या है उत्तर की ओर रखेंगे, उत्तर की ओर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या है इसे थोड़ा और लाइन को इंक्रीज कर लो, तो यहाँ पर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 क्यों 8। अब देखो ये वाला क्या है बायां और ये क्या है दायां, ये हो गया। अब देखो ये इनके क्या है स्थान। अब क्वेश्चन में कहा है एस टी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, एस टी के, अब यहां पर हम क्या है टी का स्थान यहां रख देते हैं, टी आ गया, टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एस, तो ये आ गया एस, ये टी है,
इस तरफ चलेंगे देखो बायां है, यदि इस तरफ चलेंगे तो दायां है। तो दूसरे स्थान पर क्या आ गया, एस, 1 और 2। डब्ल्यू पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप 1 2 3, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, पी के बाएं से, बाएं इस तरफ है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्या है, डब्ल्यू। तो ये आ गया डब्ल्यू। टी ठीक पी और वी के बीच में है, ये भी ठीक है। जो टी है ना वो पी और वी के बीच में, टी और टी जो है देखो, टी ठीक पी और वी के बीच में, तो टी है ना बिल्कुल ये किसके बीच में आएगा, पी और वी के बीच में। तो यहां पर क्या है कि देखो आप सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि एक स्थान इसे आगे खिसका देंगे, टी का स्थान हम यहां पर कर देते हैं, टी के बाएं से दूसरे पर क्या आ गया, एस। उसके बाद क्या करना है आपने कि जो P है ना, P का स्थान हम यहां पर रख देंगे और यहां से हटा दो आप। क्वेश्चन में कहा है कि P के बाएं से तीसरे स्थान पर W, P के बाएं से यहां पर 1 2 3, तो ये आ गया क्या, W। उसके बाद क्या है, T ठीक P और V के बीच में, तो T है ना वो P और V के बीच में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, V। तो ठीक है, तो T ठीक P और V के बीच में, S V के बाएं से तीसरे स्थान पर है, S जो है देखो S क्या है, S V के बाएं से तीसरे स्थान पर है, V के बाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 बिल्कुल सही है। W U के ठीक दाएं पड़ोस में, अब देखो U के ठीक, अब यहां पर बनाएंगे हम U के ठीक दाएं और पड़ोस में क्या हो गया, W। R P के दाएं है, जो P है यहां पर देखो, R जो इसके दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहां पर क्या आ गया, R। लेकिन देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, अब एक व्यक्ति का स्थान बच गया, अब देख लो इसमें से किसका स्थान बच गया, तो क्या है कि P आ गया। अब यहाँ पर Q नहीं है, तो Q का स्थान हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखो ये सभी कंप्लीट आ गए। क्वेश्चन में कहा है कि S के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, ये S है, इसके दाएं से 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर, R। देखो R बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि S के चौथे स्थान पर देखो यहां से काउंटिंग करेंगे दाएं तरफ, तो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 21, 8 मित्र A B C D E F G और H चार चार व्यक्तियों की दो पंक्तियों में बैठे हैं, दोनों पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने है। ए डी के सामने, ई जी के ठीक बाईं ओर बगल में, एच बी के ठीक दाईं ओर बगल में, सी जी के सामने है, एफ एच के सामने, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बगल में जो जी के सामने है, डी एफ के ठीक बाईं ओर बगल में कौन से चार व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में देखो 8 मित्र दिए गए, 8 मित्र कौन से हैं, ए बी सी डी, उसके बाद क्या ई एफ जी, और ये क्या बनेगा यहाँ पर एच। अब देखो दो पंक्ति हैं, तो यहाँ पर एक पंक्ति तो हमने ये बना ली, दूसरी वाली ये, इनका नाम रख देंगे हम P1 और P2 पंक्ति। देखो
इनका मुख रहेगा एक दूसरे की ओर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका मुंह है इसकी तरफ। और मुख्य बात क्या है कि देखो इनका मुंह इस तरफ है तो ये इसका क्या हो गया, बायां। और यदि नीचे की तरफ ये हो गया दायां। ठीक है। अब इस पंक्ति में और क्या है, इस पंक्ति में ये रहेगा दायां और ये बायां। अब क्वेश्चन में क्या है, ए डी के सामने, देखो यहां पर क्या है, ये डी, डी के सामने रहेगा ए, बैठा दिया डी। उसके बाद ई जी के ठीक और बगल में बाईं ओर, ई जो है जी के, देखो जी का स्थान हम यहां पर रख देते हैं, जी के बाईं ओर बगल में कौन है, ई, तो यहां पर क्या आ जाएगा ई। एच बी के ठीक दाईं ओर बगल में। अब देखो एच जो है बी के दाईं ओर है, देखो बी का स्थान हम यहां पर देंगे, बी के दाईं ओर होगा ऊपर की तरफ एच, इसका स्थान ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है और आगे देखो, सी जी के सामने। अब देखो इस पंक्ति में क्या है कि 4 व्यक्ति थे, हमने 3 बैठाए, तो एक और करो नीचे की तरफ, एक व्यक्ति ये हो गया और एक व्यक्ति ये हो गया। क्वेश्चन में क्या है, सी जी के सामने। अब देखो ये बात तो ठीक है कि सी जी के सामने, तो यहां पर क्या है कि इनमें आप क्या करोगे कि बी का स्थान आप इसे ऐसे करो, इन दोनों पेयर को नीचे ले आओ, तो ये क्या हो गया, जी आ जाएगा नीचे यहां पर इस बिंदु पर, और ई ने ले आओ जी के स्थान पर, क्योंकि ये इसके ठीक क्या हो गया, बगल में। अब ये ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सी जी के सामने, जी के सामने कौन आ जाएगा, यहां पर सी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में एफ एच के सामने, जो एफ है ना, देखो यहां पर आ गया, वो क्या है, एच के सामने। बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बगल में है, किसके बगल में, एफ या एच के। बिल्कुल देख सकते हो कि जो बी के दायां कौन है, एच, और डी एफ के सामने। अब यहां पर क्या है कि डी जो है वो एफ के सामने नहीं है, डी एफ के ठीक बाईं ओर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एफ के बाईं ओर कौन है, डी। क्वेश्चन में कहा कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो इसमें क्या है कि पहली पंक्ति में देखो कितने व्यक्ति हैं, डी, उसके बाद क्या है, एफ, ई, और क्या है, जी। देखो एक तो ये बनेगा आंसर, इसमें देखो ये है यहां पर ऑप्शन में, तो इसमें ए और फिर क्या है, बी नहीं आएगा, सी। इसमें देखो जो पहली वाली पंक्ति के जो लोग हैं ऑप्शन में नहीं है, हम दूसरी वाली पंक्ति के लोगों को देखेंगे, तो वो देखो क्या आता है यहां पर, दूसरी पंक्ति में ए, एच, बी और सी। तो यहां पर क्या है कि अब इसे देखो आप, ए मिल गया, बी, एच, सी, देखो आगे पीछे जरूर है लेकिन ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परित बैठे हैं, बी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए ठीक सी और एफ के बीच में है, डी ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन में क्या है कि 6 मित्र दिए गए हैं, 6 मित्र कौन से हमारे पास, ए बी सी डी ई और क्या है, एफ, 2 4 6, ये क्या है, एक गोल मेज के बैठे हैं, तो देखो गोल मेज बना हुआ आप यहाँ पर, ये क्या होगा, एक वृत्त। अब क्या है यहाँ पर
6 व्यक्ति बैठा दो इसमें, लेकिन इनका जो मुख है वो क्या है, केंद्र की ओर। तो ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हो गए। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि जो बी है ना वो डी के बाएं पड़ोस में बैठा है। देखो यहां पर हम डी को बैठा देते हैं, इसका जो बायां होगा वो है ऊपर की तरफ, ये क्या है बायां, और नीचे की तरफ होगा दायां, क्योंकि इनका मुंह है जो केंद्र की ओर है। अब डी के ठीक बाएं बी है, डी के ठीक बाएं क्या है बी, तो ये आ गया बी। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है ए ठीक सी और एफ के बीच में है, ए जो है सी एफ के बीच में, तो यहां पर हम उनका स्थान देंगे। लेकिन एक स्टेप और आगे चलो आप, डी ई के ठीक बाएं पड़ोस में है, ई के, तो यहां पर क्या है देखो ई का स्थान हम यहां पर देंगे, इसके ठीक बाएं, बाएं होगा इस तरफ, पड़ोस में क्या है डी, तो ये डी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि जो ए है वो सी एफ के बीच में है, तो यहां पर बनाओ आप सी और एफ, इनके बीच में कौन है ए। अब ये ठीक है, लेकिन देखो इसमें कुछ और तो नहीं रह गया, सी ई के दाएं है तीसरे स्थान पर। अब ये यहां पर देखो दाएं, तो ये क्या करना है आपने यहां पर, तो यहां पर क्या है कि जो हमारे पास क्या है ई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है सी, 1 2 3, तो ये सी आ गया यहां पर। अब क्वेश्चन में कहा है ए और ई के बीच में कौन बैठा है। अब देखो ए और ई के बीच में एफ बैठा है, तो यहां पर क्या है ए और एफ, इनके बीच में कौन बैठा है ए एफ नहीं आएगा ई आएगा, यहां पर ए और ई के बीच में बैठा है, यहां पर क्या एफ बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, 5 सहेलियां रोमा, केतकी, देवी, सान्या और उर्मी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं। सायना के बाईं ओर से पड़ोस में केतकी बैठी हुई है, उर्मी के दाईं ओर पड़ोस में रोमा बैठी हुई है, रोमा और केतकी के बीच देवी बैठी हुई है। दोनों किनारों पर बैठने वाली लड़कियों के निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में देखो 5 सहेली है, यहाँ पर एक सहेली का क्या नाम है यहाँ पर रोमा, उसके बाद है केतकी, फिर आएगा देवी, चौथे नंबर पे जो सहेली है वो क्या है सायना, और लास्ट में क्या है उर्मी। ये 5 सहेली हैं, इनका क्या है उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठी है। तो यहाँ पर क्या है एक पंक्ति या लाइन खींचो, यहाँ पर होगी ये लाइन, इसमें देखो 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5, इनका मुंह है उत्तर की ओर है, ये आपने याद रखना है। हमें पता है इनका मुंह उत्तर की ओर है, तो ये वाला होगा बाया और ये वाला होगा दाया, क्योंकि देखो हमें पता है जो दिशाएं होती हैं वो कैसे होती है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो देखो अब उत्तर की ओर अभिमुख है, तो उत्तर की ओर हमने मुंह कर दिया, देखो यहाँ पर अब क्या है उत्तर की ओर मुख होगा, तो ये वाला जो भाग होगा क्या बाया और ये दाया, लेकिन ये आपने यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है बनाने की। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप, क्वेश्चन में कहा है कि जो सायना की बाईं ओर पड़ोस में केतकी बैठी, सायना के, तो यहाँ पर क्या है कि बाईं ओर बैठी है ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या है यहाँ पर सायना, इसके बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठी है केतकी, तो ये आ गया यहाँ पर
केत की। उसके बाद उर्मी के दाईं ओर पड़ोस में रोमा है। अब देखो यहां पर हम उर्मी का स्थान रख देंगे। उर्मी के दाईं ओर, इसका दाएं इस तरफ है, पड़ोस में कौन है? रोमा। ये क्या आ गया? रोमा। और क्वेश्चन में क्या है? रोमा और केतकी के बीच में देवी बैठी है। अब क्या है कि देखो इन दो का स्थान हम पीछे की तरफ खिसका सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा? देखो ये तो बनेगा यहां पर साइना, साइना, और यहां पर आ जाएगा केतकी, क्योंकि इनका स्थान तो वही हमने सेम रख लिया। क्वेश्चन में कहा है कि रोमा और केतकी के बीच में कौन बैठी है? देवी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये देवी। अब क्वेश्चन में कहा है कि किनारों पर बैठने वाली लड़कियों के नाम। तो यहां पर किनारे पर, एक किनारे पर तो क्या लड़की बैठी है? उर्मी, उर्मी, और दूसरे किनारे पर बैठी है साइनाय, दो लड़की बैठी। तो ये बनेंगे हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24। पी क्यू आर एस टी और यू 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के परित एक दूसरे के सामने दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर और कोई एस और टी के बीच में बैठा है, लेकिन पी नहीं है। यहां पर आर यू के ठीक बाएं बैठा है। टी के सामने कौन है? तो यहां पर देखो क्वेश्चन में कितने 6 दोस्त दिए गए। 6 दोस्त का नाम क्या है? यहां पर पी क्यू आर एस टी, और ये क्या है? यहां पर देखो यू। 6 दोस्त हो गए, 2 4 6। यहां पर क्या है? एक गोल वृत्तीय मेज बनाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है कि 6 दोस्त हैं, तो 6 दोस्त दर्शाओ आप। तो ये क्या हो गया? 2 3 4 5 और एक 6। तो ये 6 दोस्त हैं यहां पर। इनमें क्या है कि इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर। अब देखो यू जो टी का स्थान हम यहां पर रख देंगे। अब इसका जो बायां होगा टी का वो होगा ऊपर की तरफ, और टी का जो दायां होगा वो है नीचे की तरफ। ये होगा यहां पर। अब क्या है कि यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर, टी के बाएं से 1 2 3 और एक 4। तो यहां पर क्या होगा? यू का स्थान होगा बाएं से चौथा। और क्वेश्चन में कहा है कोई एस और टी के बीच में बैठा है। अब देखो एस और टी के बीच में कोई बैठा है, लेकिन कहा है कि पी नहीं है। भाई पी नहीं बैठा यहां पर, हमें नहीं पता कौन बैठा है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कहा है आर जो है यू के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो आर जो है यू के ठीक बाएं, तो आर का जो बायां है वो इस तरफ, तो ये आ गया आर। तो ये क्या है? आर, इसका यू का बायां। तो ऊपर की तरफ देखकर चीज का क्या है? ये दायां। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद क्वेश्चन में देखो, लेकिन एक बात कहिए कि जो टी और एस के बीच में क्या है कि पी नहीं बैठा, तो पी को हम यहां पर स्थान देंगे। अब कौन सा बच गया है? देखो इनमें पी आ गया, आर भी आ गया, उसके बाद क्या है? एस टी और यू। लेकिन ना यहां पर क्या क्यू बच गया, क्यू का स्थान हम यहां पर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा है टी के सामने कौन बैठा है। अब देखो टी के सामने यहां पर दिखाई दे रहा है पी, तो यहां पर क्या है कि जो पी बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
25। किसी पंक्ति में 4 दोस्त उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बी किसी एक छोर पर बैठा है। ए डी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि डी ठीक बी और सी के बीच में बैठा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 4 दोस्त दिए गए हैं। 4 दोस्त कौन से हैं? ए बी सी डी। और ये क्या है कि पंक्ति में बैठे हैं। ये एक होगी पंक्ति, यहां पर इनका जो मुख है उत्तर दिशा की ओर यानी ऊपर की ओर। तो यहां पर ये क्या आ गया, 4 दोस्त। देखो ये क्या है, 1 2 3 4। इसमें थोड़ा चलो सही है, कोई जरूरी नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा वो कर सकते हो यहां पर। तो ये कितना होगा, यहां पर 4 दोस्त हैं, इनका मुंह है उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। तो ये क्या होगा यहां पर बायां, और ये क्या है यहां पर दायां। अब देखो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बी किसी एक छोर पर बैठा है। तो ठीक है, बी का हम यहां पर बैठा देते हैं, किसी भी एक छोर पर आप बी को बैठा सकते हैं। ए डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब देखो तो यहां पर डी का स्थान आ गया। अब दाईं ओर से दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहां पर ये क्या आ गया ए। फिर क्वेश्चन में क्या है, डी ठीक बीसी के बीच में है। जो डी है ठीक बी और सी के बीच में है। तो यहां पर ये बिल्कुल अभी सही नहीं हुआ। क्या है कि आप इसे घुमा सकते हो, कैसे, डी को इस छोर पर बैठा हुआ, उसके बाद फिर आ जाएगा डी यहां पर, और डी के दाएं ओर पर दूसरे स्थान पर ए, तो ए आ जाएगा यहां पर। यहां पर देखो अब कौन आएगा। फिर क्वेश्चन में कहा कि जो डी है वो ठीक बी और सी के बीच में है। तो ये बात सही होगी ना, जो डी है वो बी और सी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में डी। फिर क्वेश्चन का कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो हम पहले वाला ऑप्शन को देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो सी जो है डी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो ये कथन पहले वाला हो गया सही। बी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो बी है ना वो डी के बाईं ओर बैठा है, बगल में नजदीक है बिल्कुल। देखो डी के बाईं ओर बैठा है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो भी हो गया क्या सही। फिर का ए और बी एक दूसरे के बगल में है। ए और बी क्या एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो ये क्या है कि जो तीसरे वाला जो ऑप्शन हो गया गलत। अब फोर्थ ऑप्शन देख लो, ए किसी छोर पर है बिल्कुल, ए यहाँ देखो ए जो है वो किसी छोर पर है, तो ये वाला हो गया सही। क्वेश्चन का कि गलत कौन सा है, तो यहाँ पर देखो जो तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया गया है गलत असत्य, तो ये बनेगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। 5 व्यक्तियां लोपा कृपी सुमी जानी और सुम एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सुस सुमी के बाएं और बगल में बैठी है, जानी लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर है। कृपा सुस और जानी के बीच में है। लोपा और कृपा के बीच में कौन बैठे हुए। तो यहां पर क्या है देखो, क्या कि 5 व्यक्ति हैं, कौन कौन से उनका मैं नाम लिख देता हूं। एक का नाम है लोपा, दूसरा क्या है कृपा, फिर क्या है सुम्मी और जानी, फिर यहां पर क्या आएगा सुस। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, तो यहां पर आप क्या एक लाइन या पंक्ति बनाओ। इसमें क्या है कि उत्तर की ओर मुंह है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 है क्यों 5। तो यहां पर ये क्या हो गया
बायां, और ये क्या है यहाँ पर दायां। अब क्वेश्चन में कहा है कि देखो ये बायां दायां हो गया, उत्तर की ओर मुख है। सुम्मी के बाईं ओर बगल में है। अब देखो यहां पर हम लिख देंगे नाम क्या, सुम्मी। सुम्मी के क्या है, बाईं ओर, तो बायां होगा इस तरफ होगा बायां, तो यहां पर क्या है कि एक स्थान और आगे कर लो यहां पर फिलहाल के लिए। सुम्मी के बाईं ओर कौन है, ये क्या है, सुस। तो यहां पर लिख देंगे हम सुस। उसके बाद क्या है, देखो जानी लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर है। देखो यहां पर क्या कर देंगे हम, लोपा का स्थान, ये क्या है लोपा। लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर है जानी, तो यहां पर ये आ गया क्या, जानी। अब क्या है, क्वेश्चन में कहा है कृपा सुस और जानी के बीच में, जो कौन, देखो यहां पर कहा गया है कृपा जो है सुस और जानी के बीच में, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, आपने इन दो का स्थान तो इस तरफ लिया हो और इनका दो लास्ट में ले जाओ। करना क्या है, क्वेश्चन का कि जो है जानी सुस और जानी के बीच में, देखो लोपा का स्थान तो हम यहां पर देंगे, लोपा। लोपा के बाद क्या है यहां पर देखो, उसके बाद ये आ जाएगा, लोपा के बाद है जानी, तो यहां पर इसका स्थान क्या आ जाएगा, जानी, ठीक है। अब लोपा और जानी आ गया, इन दो का स्थान हम उसकी तरफ खिसका देंगे। देखो मैंने यहां से क्या है कि साफ कर देता हूं, देखो ये क्या है यहां पर, तो ये आ जाएगा यहां पर सुस, और दूसरा नाम क्या है, जानी, नहीं जानी नहीं आएगा, सुस के बाद एक नाम था यहां पर कौन, सुम्मी, ये यहां पर आ जाएगा सुम्मी। अब देखो ये क्या सही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कृपा जो है सुस और जानी के बीच में। अब देखो जानी और सुस के बीच में क्या है कि सुस और जानी के बीच में कृपा, तो यहां पर ये आ गई कृपा। अब ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में कहा है लोपा और कृपा के बीच में कौन बैठा है, देखो लोपा और कृपा के बीच में क्या है, जानी, तो यहां पर ये जानी बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच इसी क्रम में समान अंतराल एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। यदि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, एच के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर क्या है कि 8 मित्र हैं, हम यहाँ पर मित्र का नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कितने हो गए, 2 4 6 2 8। एक गोल वृत्त है, तो यहाँ पर पहले तो एक गोल वृत्त बनाओ। 8 मित्र बैठाने हैं, लेकिन उनका जो मुख है वो क्या है, देखो इसमें मुख है केंद्र की ओर, ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, देखो 3, और आपने इस तरफ भी क्या है कि 3 बैठाने हैं, इनका मुख है केंद्र की ओर। अब क्वेश्चन में कहा है कि दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं, देखो एक ही शब्द आया हमारे पास क्या, दक्षिण ना वर्त,
इसका अर्थ क्या है पता हो तो आपको, इसका अर्थ है यहाँ क्लॉकवाइज चलना। फिर क्वेश्चन में कि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, देखो दिशा लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? उत्तर दिशा। ये क्या है? दक्षिण दिशा। यहाँ पर ये है पश्चिम, और ये क्या है यहाँ पर? पूर्व। ये हो गया यहाँ पर। डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो डी देखो यहां पर बनाएंगे हम। इनका मुंह डी का हो गया क्या? दक्षिण और पश्चिम की ओर। अब देखो कोई के एक समान अंतराल में बैठे हैं। ठीक है, अब ये चलेंगे कैसे? दाईं ओर चलेगा, तो यहां पर हम एक को यहां से बैठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखो ए जब यहां से बैठेगा तो बी सी नहीं, यहां से नहीं आएगा। देखो ए बैठेगा पश्चिम से, तो हम ए का स्थान यहां पर रख देंगे पश्चिम। अब क्या है कि दायां ओर चलना है। क्वेश्चन में क्या है? दायां ओर चलना है, दक्षिणा ओर। दायां ओर चलेंगे तो ए, फिर उसके बाद बी आएगा, क्रम से बैठाने क्वेश्चन में क्या है। फिर आ गया सी। अब देखो डी ऑटोमेटिक आ गया। फिर डी के बाद क्या बनेगा यहाँ पर? ई एफ। अब क्या है यहाँ पर? एफ के बाद जी, तो ये बनेगा यहाँ पर एफ जी और एच। तो ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन में कहा है एच के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच के दाया। अब देखो ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या है? बाया। और नीचे की तरफ देखेंगे एच के, तो ये क्या है यहां पर? दाया। एच के दाएं, एच के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, एक दो तीन, तीसरे स्थान पर ई। तो यहां पर क्या है कि देखो ई बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28। 6 मित्रों की 2 पंक्तियों में बैठे, एक पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति और सभी मित्र का मुख उत्तर की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र है। विक्रांत सरोज के बीच में जोगी बैठा है। विक्रांत के ठीक पीछे श्रीकांत बैठा है। तृप्ति के ठीक दाएं ओर वाणी है। कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं? अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 पंक्ति है, तो यहां पर देखो हम 2 पंक्ति बना लेते हैं, 1 और 2। तो ये क्या होगी हमारे पास? 2 पंक्ति। लेकिन देखो यहां पर क्या है? ये बनेगी P1। आप कुछ ही मान लो, ये पंक्ति का नाम P1 रख लो, इसका नाम P2। तो इनका मुख है उत्तर की ओर, ये आपने याद रखना है। दोनों पंक्ति में इनका मुख क्या है? उत्तर की ओर। अब क्या है कि क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं। पहली पंक्ति की बात करेंगे हम। विक्रांत और सरोज के बीच में जोगी बैठा, तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं। ये क्या है यहां पर? विक्रांत, और क्या है? सरोज। सरोज के बीच में कौन बैठा है? जोगी। तो ये यहां पर आ गया जोगी। और क्वेश्चन में कहा है कि विक्रांत के ठीक पीछे श्रीकांत। अब देखो जो विक्रांत है ये हमारे पास, इसके पीछे जस्ट कौन है? श्रीकांत। तो यहां पर ये आ गया श्रीकांत। और क्वेश्चन में कहा कि तृप्ति के ठीक दाईं ओर कौन है? वाणी। तो यहां पर देखो ये क्या है? बाया, और ये क्या है हमारे पास? दाया। तृप्ति है, ये क्या है? तृप्ति। लेकिन इसमें क्या है कि तृप्ति है ना, तो इसे हटा दो आप। तृप्ति के दाईं ओर कौन है? वाणी। तो ये यहां पर आएगा
वाणी। लेकिन देखो इसे साफ करके हम शुरू से लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तय, और उसके बाद क्या है, तृप्ति। ये ठीक है यहाँ पर। अब क्या है कि कौन से तीन व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। देखो यदि हम पहला ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या है, जोगी, तृप्ति और वाणी। तो ये एक पंक्ति में नहीं है, क्योंकि देखो जोगी ऊपर वाली पंक्ति में, तृप्ति वाणी दूसरी पंक्ति में, पहले वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखो, जोगी, विक्रांत, सरोज। देखो जोगी हो गया, विक्रांत हो गया, सरोज। तो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया उसमें बैठे हैं एक ही पंक्ति में, दूसरा जो ऑप्शन है वह बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी तथा एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में क्रमावर्त बैठे हैं। सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। यह दक्षिण पूर्व में बैठा है। तो ए किस दिशा में बैठा है। तो यहाँ पर क्या है, 8 मित्र है, उन मित्र का नाम क्या है, ए बी सी डी और क्या है यहाँ पर ई एफ जी एच हो गए। लेकिन एक मेज के बैठे हैं यहाँ पर, ये क्या है, एक गोल वृत्ताकार मेज। 8 मित्र हैं, तो यहाँ पर क्या 8 को बैठाएंगे हम, लेकिन इनका मुख क्या है, केंद्र की ओर। ये कितने हो गए यहाँ पर, 3 और 3 6 2 8। अब लेकिन एक बात कही क्वेश्चन में, ये वर्मावर्त बैठे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, वर्मावर्त। इसका अर्थ ये हुआ कि बाईं ओर चलना है, बायां ओर चलना है, इसका ध्यान रखना आपने बस। फिर उसके बाद कहा है कि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है। तो आप पहले दिशा बनाओ, ये क्या है, उत्तर, दक्षिण, फिर ये क्या है यहाँ पर, पश्चिम और पूर्व। तो ये हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन का जी दक्षिण पूर्व में बैठा है। देखो दक्षिण पूर्व में कौन बैठा है, जी। तो यहाँ पर क्या आ गया, जी। अब देखो बाएं ओर तो चलना है, तो कन्फर्म है कि हमने क्या है कि देखो ऐसे नहीं चलना, यहाँ पर 1 2 बाया नहीं। देखो ये मैंने क्या है कि यहाँ पर गलत लिख दिया, दक्षिणावर्त होता है बाया, लेकिन इसमें क्या है कि दाया ओर चलना है आपने। वैसे ना जी का स्थान यहां आना चाहिए, आप देख लो, तो ये होगा जहां तक दाया। अब क्या है कि हम 8 मित्र हैं, देखो यहां से शुरू करेंगे हम, एक का स्थान, तो ए का ऊपर की तरफ तो क्या है, दाया, और नीचे की तरफ है बाया। देखो इसके बाद क्या आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए का स्थान यहां से शुरू करो ना आप, ए, उसके बाद क्या है यहाँ पर बी, ए बी सी, फिर क्या है यहाँ पर सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ के बाद जी, और यहाँ पर क्या जाएगा एच। अब देखो ये सर्कल पूरा हो गया, तो यहाँ पर क्या है दाया और चलना है। शुरू में यहाँ पर क्या बाया लिख दिया, वो था गलत। वर्मावर्त का अर्थ होता है दाया ओर, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर दाया ओर चले ऐसे, तो ऑटोमेटिक एच का स्थान सही हो गया। उसके बाद आ गया जी का स्थान सही आ गया, एच ऊपर आ ही जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि ए किस दिशा में बैठा है, ए जो है किस दिशा में बैठा है। अब जो ए है वो उत्तर और पूर्व में बैठा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उत्तर और पूर्व में क्या है कि ए बैठा है, ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 30। 5 छात्र जे के एल एम और एन श्याम पट या ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हुए हैं। के एम के बिल्कुल बगल में दाहिनी ओर बैठा है जो कि बिल्कुल बाएं ओर है। जे एल के ठीक बाईं ओर लेकिन एन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो बेंच के बीच में कौन बैठा हुआ? तो यहाँ पर क्या 5 दोस्त दिए गए हैं, जे के एल एम और एन। कितने हो गए? 5 दोस्त एक बेंच पर बैठे हैं। इनका मुख क्या है? ब्लैक बोर्ड की ओर, यानी एक ही तरफ मुंह है इनका पांचों का। तो जिसकी देखो हम क्या ऐसे दर्शा देंगे इनको। कितना हो गया? 3 और ये 5। तो ये क्या है यहां पर? बाया और दाया। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि एम के बिल्कुल बगल में दाईं ओर है। एम का स्थान यहां पर दिया, इसकी दाईं ओर होगा ये, बगल में क्या है? के। यदि जे एल के ठीक बाईं ओर है तो यहां पर क्या है? इनका स्थान आप इस तरफ दो, यहां पर एम और ये क्या हो गया? के। अब करो इनका। क्वेश्चन का है जे एल के ठीक बाईं ओर है, एल के ठीक बाईं ओर है। एल का स्थान यहां पर दे दिया, इसके बाईं ओर कौन है? जे, क्योंकि इस तरफ हो गया बाया। लेकिन एन के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन? जे। अब यहां पर जे की बात की गई है, एन के दाईं ओर, तो यहां पर क्या है? एल यहां आ जाएगा, उसके बाद क्या है? जे। अब ये यहां पर देखो क्या हो गया कि एन के दाईं ओर, एन के दाया ओर बैठा है जे। तो ये यहां पर हो गया। अब क्या है कि देखो उसके बाद, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बेंच के बीच में कौन बैठा है। हमें पता है बेंच के बीच में देखो यहां पर कौन बैठा है? एन। तो यहां पर क्या है कि जो एन बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1।